महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व सप्तविंशोऽध्याय। रामणीक द्वीप के मनोरम वन का वर्णन तथा गरुड़ का दास्य भाव से छूटने के लिए सर्पों से उपाय पूछना। उग्र श्रवा जी कहते हैं, गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रामणीक द्वीप में जा पहुँचे। सौतिरुवाच संप्रहष्टास्ततो नागा जलधारा प्लुतास्तदा सुपर्णे नोह्यमानास्ते जगमुस्तं द्वीपमाशु वै। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में, जहाँ अब मकर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए तो उन्हें वहाँ भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ। तम द्वीपम मकरावासम विहितम विश्वकर्मणा तत्र ते लवणम घोरम ददृशुः पूर्वमागताः। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहाँ झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। सुपर्ण सहिताः सर्पाः काननं च मनोरमं सागराम्बु परिक्षिप्तं पक्षी संघ निनादितम। विचित्र फूलों और फलों से भरी हुई वन श्रेणियाँ उस दिव्य वन को घेरे हुए थीं। वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमल युक्त सरोवरों से आवृत था। विचित्र फल पुष्पाभिर्वन राजिभिरावृतम भवनैरावृतम रम्यैस्तथा पद्माकरैरपि। स्वच्छ जल वाले कितने ही दिव्य सरोवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाला पावन वायु मानो वहाँ चमर डुला रहा था। प्रसन्न सलिलैश्चापि हृदयैर्दिव्यैर्विभूषितं दिव्यगन्धवहै पुण्यैर्मारुतैरुपवीजितं। वहाँ ऊंचे ऊंचे मलयज वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में उड़ रहे हों। वे वायु के वेग से विकंपित हो फूलों की वर्षा करते हुए उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे थे। उत्पद्भिरिवाकाशं वृक्षैर्मलयजैरपि शोभितं पुष्पवर्षाणि मुञ्चद्भिर्मारुतोद्धतै। वायु के झोंकों से दूसरे दूसरे वृक्षों के भी फूल झड़ रहे थे, मानो वहाँ के वृक्ष समूह वहाँ उपस्थित हुए नागों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनके लिए अर्घ्य दे रहे हों। वायो विक्षिप्त कुसुमैस्तथान्यैरपि पादपैः किरद्भिरिव तत्र स्थान नागान पुष्पाम्बुवृष्टिभिः। वह दिव्य वन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था। गंधर्व और अप्सराओं को वह बहुत अधिक प्रिय था। मतवाले भ्रमर वहाँ सब और गूंज रहे थे। अपनी मनोहर छटा के द्वारा वह अत्यंत दर्शनीय जान पड़ता था। मन समहर्षजं दिव्यं गंधर्वाप्सरसां प्रियं मत्तभ्रमरसंघुष्टं मनोज्ञाकृतिदर्शनम्। वह वन रमणीय, मंगलकारी और पवित्र होने के साथ ही लोगों के मन को मोहने वाले सभी उत्तम गुणों से युक्त था। भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से व्याप्त एवं परम सुंदर होने के कारण वह कद्रु के पुत्रों का आनंद बढ़ा रहा था। रमणीयं शिवं पुण्यं सर्वैर्जनमनोहरैः नानापक्षिरुतं रम्यं कद्रुपुत्रप्रहर्षणम्।